सारे पैसे? हाँ जी। भैया ये पैसे शायद आपके ही गिरे हुए नीचे। अरे हाँ, पैसे तो मेरे ही हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब वो भैया कुछ खाने को मिल रहा था तो। अच्छा, एक मिनट रुकिए आप। ये लीजिए, रख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अरे लड़की, अरे रुको, अरे सुनो। अरे लड़की रुको। भैया उठिए भैया, देखिए मैं क्या लेके आई हूँ, गरम गरम समोसे। जल्दी हो जाइए, खाते हैं। अरे आ गई तू बहन। बहन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, क्योंकि समोसे कहाँ से लेके आई? कहीं तो कोई गलत का। अरे नहीं नहीं भैया, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपकी छोटी बहन हूँ, कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती। मैं रास्ते में आ रही थी ना, तो एक अमीर भैया थे, उनके पैसे गिरे हुए थे। मैंने पैसे वापस किए तो इसी के बदले उन्होंने मुझे समोसे दिए। चलिए ठंडी हो जाएंगे, खा लेते हैं। बहन तू एक काम करना, मैं तो सारा दिन घर में ही रहता हूँ, कभी भी खा लूंगा, तू खा ले समोसा। कैसी बातें कर रहे हैं भैया? अरे आपकी तो तबीयत खराब है ना, आपको मुझसे ज्यादा जरूरत है इसकी, खा लीजिए। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, दोनों साथ में ही खा लेते हैं। माँ बाप ने जाने से पहले बोला था कि छोटी का अच्छे से ध्यान रखना, उसे पढ़ाना लिखाना, एक अच्छा इंसान बनाना। लेकिन मैं तो उल्टा तेरे ऊपर ही बोझ बन गया। बड़े भाई के होने के साथ साथ मुझे तेरे माँ बाप का ही फर्ज निभाना था। लेकिन मेरा जब से एक्सीडेंट हुआ है, मैं तो तेरे ऊपर ही बोझ बन गया, कुछ नहीं कर पाता, सारा दिन खाट पे ही बैठा रहता हूँ। मेरी वजह से तूने अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दी। लेकिन बहन तू चिंता मत कर, मैं जब भी ठीक हो जाऊंगा ना, तेरा सारा कर्जा उतार दूंगा। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता कि मेरी छोटी बहन काम करने जाए और मैं घर में बैठा रहूं और तेरे पैसों की रोटी खाऊं। लेकिन बहन मैं क्या करूं, अभी थोड़ा मजबूर हूं। जैसे मैं ठीक हो जाऊंगा ना बहन, सब ठीक कर दूंगा मैं। अरे कोई बात नहीं भैया, आप मेरे ऊपर बोझ नहीं है। किस्मत में जो लिखा होता है ना, वो होकर ही रहता है। और आपने ये जानबूझकर तो नहीं किया ना, आपका एक्सीडेंट हुआ है, फिलहाल आपको आराम की जरूरत है। आप आराम करिए, और जैसे ही आप ठीक होंगे, मुझे पता है कि आप मेरी पढ़ाई वगैरह सब शुरू करवा देंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान सब देख रहे हैं, मुझे मालूम है सब कुछ जल्दी पहले जैसा होगा। बहन मैं जैसे ठीक हो जाऊंगा ना, तेरी पढ़ाई लिखाई मैं वापस से करवाऊंगा। तुझे एक ऑफिसर बनाना है मुझे, ये माँ बाप का सपना था। ठीक है भैया, सब करेंगे। आप ठीक होने के बाद ना सब ठीक कर देना। फिलहाल एक काम करते हैं, अंदर बैठकर समोसे खाते हैं, ठीक है? शाम से मिलेंगे। आराम से भैया। अरे बहन तेरे हाथ में कड़ा होता था ना सोने का, वो कहाँ है? अरे हाँ, पता नहीं भैया कहाँ चला गया, गिर गया होगा यहाँ वहाँ। और वैसे भी वो सोने का नहीं था, मैं बेचने गई थी तो मुझे पता चला था कि वो आर्टिफिशियल था। गिर गया होगा कहीं भी, छोड़िए। अरे बहन तेरा कड़ा और इतने सारे पैसे, ये किसके हैं? ये पैसे किसके हैं बहन? भैया ये कड़ा तो मेरा है, लेकिन ये पैसे किसके हैं मुझे नहीं पता।
कोई बात नहीं बहन, मुझे लगता है कोई भला आदमी आया था, उसने तेरा कड़े रखने के साथ साथ से कुछ पैसे भी रख दिए जिससे हमारी मुसीबतें दूर हो सके। और बहन, किसी ने कहा है ना, अगर हम किसी के साथ अच्छा करते हैं तो भगवान भी हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। अब तू देख बहन, इन पैसों से तेरे कॉलेज का एडमिशन भी हो जाएगा और मेरा इलाज भी हो जाएगा, और फिर मैं नौकरी करने लगूंगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। ए, कौन हो तुम और कहाँ अंदर चली आ रही हो? जी मैं अभिषेक की बहन हूँ। वो भैया ने कुछ सामान मंगाया था तो वही देने आई थी। तो जब सामान देना ही था तो चौकीदार को दे देती, दिखा नहीं क्या तुम्हें वो? अंदर जाने की क्या जरूरत है? जी वो सामान देना जरूरी था तो मैंने सोचा इसी बहाने भैया से भी मिल लूंगी और ऑफिस भी देख लूंगी। हाँ हाँ, ये तो ताज होटल है ना जो मुंह उठा के देखने चली आई यहाँ पर। यहाँ पे लोग काम थोड़ी करते हैं, यहाँ पे तो घूमने आते हैं लोग, ऑफिस थोड़े है ये गरीब लोग ना पता नहीं अपने आप को क्या समझते हैं, बस मौका चाहिए होता है मुंह मारने का। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, आप गलत सोच रहे हो। मैं बस सामान देने आई हूँ और अपने भाई से मिलने आई हूँ। बस मैं ना सब समझ रहा हूँ और मुझे ये भी पता है तू अंदर क्यों जा रही थी। और ये सामान, इसमें ना कोई खास चीज नहीं होगी, कूड़ा कबाड़ा ही होगा। तूने ये सोचा होगा ये कूड़ा कबाड़ा लेकर आती हूँ और कुछ ऑफिस में अच्छा लगा तो उसे उठा के ले जाऊंगी। मैं ना तुम जैसे लोगों को अच्छे से जानता हूँ, तो मैं कुछ महंगा सामान दिखा नहीं, तुम उसे चोरी कर लेते हो। जी नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, और अगर आपको इतनी दिक्कत है तो आई एम रियली सॉरी। मैं आपके ऑफिस दोबारा कभी नहीं आऊंगी। बहन तू आ गई? क्या अभिषेक, तुमने अपनी बहन को बताया नहीं कि इस ऑफिस में बाहर वाले लोगों का आना मना है? सॉरी सर, आज के बाद से ना ऐसा नहीं होगा, मैं याद रखूंगा आगे से। कोई नहीं, आगे से ध्यान रखना। अच्छा सर सुनिए ना, बहन मैंने तुझसे जो मंगाया था तू वो लेकर आई है ना? हाँ भैया। सर ये लीजिए, आप ना मुंह मीठा करिए। ये किस लिए? सर आपको पता है मेरी बहन ने ना यूपीएससी क्लियर कर दी है, और आपको एक बात पता है, पूरे इंडिया में ना इसकी 12th रैंक आई है। ऑल इंडिया 12th रैंक? ये तो बहुत बड़ी बात है। सर मेरी बहन ना बहुत होशियार है और बहुत तेज है पढ़ाई में। सर आपको पता है, बचपन में ना मेरे पापा को कहा जाता था कि अपनी बेटी को मत पढ़ाओ वरना इसके पर निकल आएंगे, और आज देखिए सर मेरी बहन ने कितनी ऊंची छलांग मारी है। सर मुझे अपनी बहन पे ना बहुत नाज है। सर आपको तो पता ही है हम कितने गरीब है, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उस पैसों से अपनी पढ़ाई पूरी करूं या अपनी बहन की पढ़ाई पूरी करवाऊं। तो मैंने ये सोचा कि मैं नौकरी करूंगा और अपने बहन के सपने को पूरा करूंगा। और देखिए ना सर, आज हम दोनों की मेहनत रंग लाई है। मुझे अपनी बहन पर बहुत गर्व है सर। आप ये लीजिए सर, मिठाई खाइए। नहीं, मैं मिठाई नहीं खाता। तुम ये मिठाई ना स्टाफ को दे देना। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है सर, मैं ना स्टाफ में बांट कर आता हूँ। और बहन तू ना टाइम से घर चले जाइयो। सुनिए, आई एम सॉरी, मैं ना कुछ ज़्यादा ही बोल दिया आपसे। मैं ना आगे से ध्यान रखूंगा कि कभी भी किसी के साथ ऐसी बदतमीजी ना करूं। जी नहीं, आप लोगों को हुलिये और उनकी हैसियत से जज करते हैं। आप लोगों को बस यही दिखता है कि कौन कितना अमीर है और कौन कितना गरीब। आप लोगों को उनकी सीरत से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आप सॉरी मुझसे नहीं, मेरी पोजीशन से मांग रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कल को आपको कोई जरूरत पड़ी तो आप मुझसे हेल्प तो मांग ही सकते हैं। तो क्या हुआ मैं गरीब हूँ तो? और आप इसलिए इतने अच्छे बन रहे हैं। अभी तक आपको पता था कि मैं एक प्यून की बहन हूँ तो आप मुझे गरीब, चोर, न जाने क्या क्या बोल रहे थे। और जैसे ही आपको पता लगा कि मैंने यूपीएससी क्लियर कर लिया है तो आप तो मुझसे बड़े ही प्यार से बात करने लगे। पर आप लोगों का भी सही है ना, रंग बदलने में 2 मिनट नहीं लगाते ना आप लोग। पर हम लोग ऐसे नहीं है, हम आपके पीठ पीछे जैसे है ना, आपके मुंह पर भी वैसे हैं। और मुझे आपका सॉरी नहीं चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोग ना सिर्फ पैसे और रुतबा देख के ही रिश्ते बनाते हैं। एंड नॉट सॉरी टू यू। बहन जरा यहाँ का रास्ता बताओगी? भैया आप? बहन तू, वो भी इस हालत में? अरे क्या हो गया और तू रो क्यों रही है? और ये कैसी हालत बना रखी है? भैया कुछ भी ठीक नहीं है। बहन रो मत, बताना क्या हो तुझे। और तेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? भैया पापा का अचानक से देहांत हो गया था, और उनके जाने के बाद मम्मी को बहुत गहरा सदमा लगा, और उसके बाद वो भी हमें छोड़ के चली गई। उसके बाद भैया भाभी ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। उन लोगों ने धोखे से मुझसे सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करवा लिए और सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। उसके बाद उन्होंने सब कुछ बेच दिया और खुद फॉरेन में रहने चले गए। मुझे यहाँ अकेला छोड़ दिया उन लोगों ने, और अब मैं यहाँ पर अकेली ही परेशान दर दर इधर से उधर भटक रही हूँ।
अपने हालातों से लड़ रही हूँ मैं। और पता है भैया, उन लोगों ने मेरी पढ़ाई भी छुड़वा दी थी। सब खत्म हो गया भैया। अरे बहन, इतना कुछ हो गया, तुझे मेरे को फोन तो करना चाहिए था ना, तूने मुझे फोन भी नहीं किया। क्या बताती मैं भैया आपको, जब मेरे अपनों ने ही मेरा साथ नहीं दिया तो मैं आपके पास किस मुंह से आती। और वैसे भी मेरे पास आपका नंबर नहीं था, और जो मेरा फोन था वो सब कुछ उन लोगों ने छीन लिया था मुझसे। अरे बहन, मैं मानता हूँ कि तेरे पास मेरा नंबर नहीं था, पर तुझे मेरा घर तो पता था ना, तू मेरे घर आ जाती, कोई ना कोई मुझे बता ही देता, मैं तेरी हेल्प कर देता आराम से। अरे माना मैं तेरा मुंह बोला भाई हूँ, पर तेरा भाई तो हूँ ना, और भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तेरी मदद करूँ। वो टाइम मैं कभी नहीं भूल सकता जब तेरे मम्मी पापा ने मेरी मदद करी थी। अब तुझे काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तू चल मेरे साथ। अरे भैया, आ गए आप? हाँ। अच्छा ये बता, तेरी भाभी कहाँ है? भाभी तो भैया मार्केट गई है। और ये लड़की कौन है भैया साथ में? इससे मिल, ये है मेरी बहन, और आज से तेरी भी बहन है। बहन? अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हो? इस घर के हम 2 ही बेटे हैं और हम 2 ही वारिस हैं, हमारी तो कोई भी बहन नहीं है। तो ये हमारी बहन कब से बन गई? समझाता हूँ। दरअसल ये मेरी मुंह वाली बहन है, और आज से हमारे साथ रहेगी। हमारे साथ रहेगी? अरे भैया, ये क्या कह रहे हो? मेरे को लगता ना आप थक गए हो, आप थोड़ी देर आराम करो, तब समझ में आएगा। और इस लड़की को देखो, इसके कपड़े देखो, कपड़ों से भिखारन लग रही है, और आप कह रहे हो कि हमारी बहन है। भैया एक बात है ना, कान खोल कर सुन लो, ये लड़की ना इस घर की बेटी बन सकती है और ना हमारी बहन। भैया आपको अपना स्टैंडर्ड नहीं पता क्या? और सोसाइटी वाले क्या बोलेंगे कि हमने सड़क से उठा के एक लड़की को अपनी बहन बना लिया? नहीं भैया, ये मुझे मंजूर नहीं है। आप एक काम करो, इस लड़की को ना अभी धक्के मार के घर से बाहर निकालो। बस, बहुत बोले तूने, और मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या बोल रहा है। भैया आप ये क्या बोले जा रहे हो? चलो मैं मानता हूँ आप घर के बड़े हो, जो भी सोचोगे अच्छा सोचोगे। और भैया कल को रक्षाबंधन आएगा, ये लड़की खड़ी होकर बोल देगी कि मेरे को इतना बड़ा गिफ्ट चाहिए, आप कहाँ से दोगे? और आपकी तो खुद की शादी हो रखी है, इसकी भी शादी करानी पड़ेगी। जरा सोचो कितना खर्चा आएगा शादी में। और अभी तो भैया आपको मेरी भी शादी करानी है, आप इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं अच्छे से जानता हूँ। तो भैया भलाई इसी बात में है कि इस लड़की को अपने घर में मत रखो। चुप कर, अगर तुझे कुछ नहीं करना ना तो मत कर, घर में खाली ऐसे ही बैठा रहे। लेकिन मैं इसको रक्षाबंधन पे गिफ्ट भी दूंगा और इसकी शादी भी करवाऊंगा। ये कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं है, समझा? और कोई कुछ कहता भी है ना तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक लड़की को ना घर में बहन बना के लाया हूँ, कोई गलत काम नहीं कर रहा हूँ मैं। और रही बात इसकी, आज इसके वजह से मेरे पास ये फौज की नौकरी है। अगर इसका परिवार नहीं होता ना तो मुझे नौकरी भी नहीं मिलती। इसके पिताजी ने मेरी सिफारिश करी थी, तब जाके मुझे आर्मी की नौकरी मिली। और जब आज मैं इससे मिला ना तो ये कूड़ा उठा रही थी, तो मेरा कोई फर्ज नहीं बनता कि मैं इसकी मदद करूं। और आज जो तू स्टैंडर्ड कर रहा है ना, इसके वजह से कर रहा है, इसके परिवार के वजह से कर रहा है। इसके परिवार ने जो मेरे ऊपर एहसान करा है उसके वजह से कर रहा है। अगर इसका परिवार मेरी उस टाइम पे मदद नहीं करता ना तो आज मैं किसी 50 गज के प्लॉट में रह रहा होता, इस आलीशान घर में नहीं। और मेरी बात सुन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर वाले क्या सोचते हैं या तू क्या सोचता है। ये मेरी बहन है और आज से ये हमारे घर में हमारे साथ रहेगी, समझा? भैया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता नहीं था कि ये उनकी बेटी है। और बहन प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और आज से तुम ना सिर्फ रवि भैया की बहन नहीं, मेरी भी बहन हो। मैंने भी अनजाने में पता नहीं तुम्हें क्या क्या सुना दिया, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और तुम चिंता मत करना बहन, आज से तुम इसी घर में रहोगी। तुम इस घर की बेटी और हमारी बहन हो। आज से मैं भी तुम्हारी केयर करूँगा। और भैया मैं कह रहा था कि आप थक गए होगे ना, आप लोग बैठो, मैं कुछ खाने को लेके आता हूँ। आरती बैठो।